जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर से संबंधित पर्स पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्स है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला पर्स है कि किस श्रीलंका लेखक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो यह पर्स सिहान करुणा टिलका को। तो इस पर्स का सही आंसर बी रहेगा कि सिहान करुणा टिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, जो कि यह श्रीलंका के लेखक हैं। चलिए अगला पर्स है कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। तो इस पर्स का सही आंसर बी रहेगा। अगला पर्स देखते हैं कि 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्स है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार एलेक्सिया पुटलेस और करीमा बेनजेमा, यह दोनों ने जो कि 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीते हैं। तो इस पर्स का सही आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। अगला पर्स देखते हैं कि नई दिल्ली में नाबोआ इंटरपोल महासभा का उद्घाटन किसने किया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्स है आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो नाबोआ इंटरपोल महासभा का उद्घाटन जो कि नई दिल्ली में राष्ट्र यानी कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इस पर्स का सही आंसर बी रहेगा। अगला पर्स है कि देश के नए यानी कि 27वें महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में CGA के नाम से आते हैं, CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो 27वें महालेखा नियंत्रक जो कि सुश्री भारती दास बनी है। तो इस पर्स का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, सुश्री भारती दास जो कि सोनाली सिंह का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला पर्स है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हैं। तो वे भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्स है, इस लेवल का भी पर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का जो नए मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने, जो कि यह 50वें नंबर के भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस पर्स का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा। अगला पर्स है कि BCCI के नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के 36वां अध्यक्ष रोजर बिनी बने हैं। तो इस पर्स का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, रोजर बिनी जो कि सौरव गांगुली का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। अगला पर्स है कि PM द्वारा PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो PM मोदी द्वारा PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ जो कि नई दिल्ली में किया गया है। तो इस पर्स का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों अगर सही पर्स आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जीके और टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कराया जाता है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो आप इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो सभी प्रोसेस आप कर ले, आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए अगला पर्स है कि अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने किसे अपना CEO नियुक्त किया गया? तो अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के नए CEO अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। तो इस पर्स का सही आंसर सी रहेगा। अगला पर्स है कि हाल ही में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर
बार बड़ा मेटकाप को प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस सेना को नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दी है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स को जो कि भारत केंद्र सरकार ने यानी कि नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वेन बेनांकी, डगलस डायमंड, फिलिप एच डेविंग को, यह तीनों को 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। यह जो तीनों है यह अमेरिकी के हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? तो देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो कि टॉप 100 करंट अफेयर को कवर करने वाला है, जो 100 प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2022 में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? देखिए 2022 विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, विश्व छात्र दिवस जो कि हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाते हैं, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को कन्याकुमारी में एपीजे अब्दुल कलाम का यानी कि जन्म हुआ था। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है? तो हर स्टार्ट का शुभारंभ जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, हर स्टार्ट जो कि गुजरात राज्य में इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, जो कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह प्रश्न समांते पाबो को प्रश्न 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो बाइडेन जो कि वर्तमान में अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह प्रश्न विवेक लाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात कौन सा देश करेगा? तो आर्मेनिया के 2000 करोड़ रुपए का हथियारों का निर्यात जो कि अपना भारत करने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो यानी कि चिप्पी हवाई अड्डे का नया नाम जो कि बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे जो कि यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है? 3.0 का शुभारंभ जो कि अरुणाग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से जो कि अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया है? तो अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो कि
राजस्थान के जैसलमेर में चालू किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता। FIBA का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जो कि अमेरिका ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने किस राज्य में के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में, तो ऑप्शंस पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। यहाँ बात हुआ है नाबार्ड के। तो नाबार्ड के जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जो कि एंजेला मार्केल जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी जो कि मुमताज खान बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 कहाँ लॉन्च किए गए। तो रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 जो कि सऊदी अरब में लॉन्च किए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त भार ग्रहण किया है। तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त भार ग्रहण जो कि BD मिश्रा ने किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा यह जो BD मिश्रा है यह अरुणाचल प्रदेश के भी वर्तमान में राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो कि अंतिम पंघाल जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए AMD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए AMD CEO जो कि किशोर कुमार पुल्लू दासु को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ, वे कौन थे। तो अरुण बाली फिर एक अभिनेता थे जिनका निधन हाल ही में हो गया जो कि अब बहुत सारे कॉमेडियन मूवी में काम कर चुके थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो कि पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि तो किस देश में या किस देश की संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूर दिया है। तो आप यूरोपीय संसद ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा जो कि पहले सिंगल चार्जर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि अपना भारत में क्या है कि मोबाइल में आप लोग B टाइप C टाइप चार्जर यूज करते होंगे, लैपटॉप में अलग चार्जर अलग यूज होता है और कैमरा में अलग टाइप का चार्जर यूज होता है। तो वहीं यूरोपीय संसद ने जो कि लैपटॉप, स्मार्टफोन और कैमरा वगैरह जो भी स्मार्ट यानी कि जो भी एक्सेसरीज चार्ज किया जाता है वह सभी में एक ही टाइप का चार्जर यूज करने वाला दुनिया का पहले संसद जो कि यूरोपीय संसद बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ऑप्शंस पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने आकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऑप्शंस वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा आकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है। तो वहां पर पूजा पटेल फिर योगासन में
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोढेरा गांव देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा है फ्रेंड्स यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और न्यूजीलैंड ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ जो कि मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारोत्तोलन में विश्व यानी भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियनशिप हर्षदा गरुड़ ने जो कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीते हैं? तो देखिए अब कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो एमडी यानी कि यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त जो कि प्रशांत कुमार को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। इनका जो कार्यकाल में 3 साल को बढ़ोतरी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोल्फ आयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो गोल्फ आयल के नए ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदना बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी ने लॉन्च किया जो कि भारत में बना कैमरा ड्रोन। तो कैमरा ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो कैमरा ड्रोन का नाम रखा गया है द्रोणिक कैमरा ड्रोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? मुलायम सिंह यादव जो कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जिनका निधन हाल ही में हो गया 82 वर्ष की आयु में। तो यह ध्यान रखेंगे। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद, 8 बार विधायक और केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके थे अपने कैरियर में, जिनका निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना है? तो आप देखिए पुरुष के कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को और महिला के कैटेगरी में जो कि फेलिस एल्बर्ट्स को, या दोनों को जो कि 2022 के लिए FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। तो इस पर इसका सही आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम को समर्थन प्रदर्शित करने के लिए किक ऑफ द ड्रीम अभियान को शुरुआत किसने किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने अस्थना ओपन के फाइनल में अपना 9वां ATP खिताब जीता है? तो वापस नोवाक योकोविच ने जो कि अस्थना ओपन के फाइनल में 9वां ATP खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का
लोकार्पण किसने किया? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश, जिसे कि आप शॉर्ट में CJI के नाम से जाते हैं, CJI का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? तो आप न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार तेंदुए देखे गए हैं? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा कि असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बने? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता जो कि टॉम क्रूज बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा, जो आप बीच वाला फोटो देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इराक देश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श सिवका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? आदर्श सिवका जो कि कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थान कितने नंबर पर है? देखिए 2022 में जो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 भारत का स्थान 107 नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत से अच्छा तो अपना सभी पड़ोसी देश का स्थान है, जो आप लिस्ट में देख रहे हैं। दोस्तों आप ये सभी लिस्ट को ध्यान रखेंगे, हो सकता है भारत के अलावा अपना सभी पड़ोसी देश का एग्जाम में पूछ ले। देखिए सभी देश का लिस्ट है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया था? MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला संस्करण जो कि हिंदी में जो कि अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना पेश किसने किया है? वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य किसने लॉन्च किया है? तो वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू या कुंगली बिहू फेस्टिवल मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि डिफ एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न किस देश के वैज्ञानिक ने टेनिस स्टार नोवाक योकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? तो सर्बिया के वैज्ञानिक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किसने किया है? तो राजीव कुमार सिंह ने। राजीव कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उल्फ क्रिस्टन्स किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो उल्फ क्रिस्टन्स जो कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बी मुरलीधर ने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अक्टूबर को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया गया, जो कि 2022 के थीम है एक स्वास्थ्य भविष्य का विकास। चलिए अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो दीपेंद्र सिंह राठौर को। दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स
बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहा त्रिमंदिर अडलाज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेवल एकेडमी ने इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ करेगी? तो ऑप्शन केरल राज्य में करेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ओखला स्पीड टेस्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का स्थान कितने नंबर है? तो ओखला स्पीड टेस्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का जो स्थान, देखिए मोबाइल में पूछे तो 79 नंबर है और ब्रॉडबैंड में पूछे तो 198 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहा महात्मा गांधी सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कतर करने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यूबी के नए अध्यक्ष अतनुज चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल सदस्य के रूप में जो कि डॉक्टर प्रशांत गर्ग एकेडेमिया को नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त मिला है? तो ऑप्शन गेट इंडिया बासमती चावल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड नामक एक नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो विश्व बैंक और आरबीएल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से कौन सा देश हट गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से जो कि पाकिस्तान ने हट गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है वो साहिर शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किसने लॉन्च किया है? तो पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो जो कि राजीव चंद्रशेखर लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो ऑप्शन जयति यारजी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। जयति याराजी ने जो कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है केबीए शताब्दी जमा योजना? तो ऑप्शन कर्नाटका बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि क्या किस देश की सेना ने बांग्लादेश में किया नरसंहार? अमेरिका सदन में प्रस्ताव पेश। तो ऑप्शन पाकिस्तानी सेना ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022
किस देश की टीम ने जीता है? तो ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है, जो कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रांगण में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शंस गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शंस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। चलिए अगला प्रश्न है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो कि मुंबई में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शंस प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला दोस्तों भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो जियो ने फिर जो कि नोकिया के साथ हाल ही में 5G हाई स्पीड के साथ जो कि साझेदारी किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? तो ऑप्शंस जो कि पंजाब राज्य में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन कौन बनी है? तो ऑप्शंस जो कि रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया? तो राजस्व विभाग का नया सचिव जो कि संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। दोस्तों जो कि लास्ट 6 मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर कवर किए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।